स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अभिंदर रंगा। हिंदी व्याकरण पार्ट 3 में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज का लेसन हमारा ये है। स्टूडेंट्स, उसके बाद हम आते हैं पर्यायवाची शब्दों पर। स्टूडेंट्स, पर्यायवाची शब्द हिंदी में एक ऐसा चैप्टर है जिसको जब हम याद करने बैठते हैं या जिस पर हम अध्ययन करने बैठते हैं तो हम उसको देखते हैं और हमारे दिमाग में आता है कि आंख, नयन, नेत्र, चक्षु। क्यों? क्योंकि 5वीं से लेकर 10वीं 12वीं तक हम रट्टे ही तो लगाते हैं। और स्टूडेंट्स, ये गलत प्रवृत्ति जो होती है ये थोड़ा बहुत फायदा भी हमें दे जाती है कभी कभी, क्योंकि रट्टा लगाया हुआ होता है। क्योंकि पहले 5वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक ना तो टीचर हमें ये बताते हैं और ना ही स्टूडेंट्स कि इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है, इसमें रट्टा तो लगाना ही पड़ेगा। और यहां पर रट्टा लगाने की प्रवृत्ति काम भी करती है। लेकिन जब आगे हम बड़ी कक्षाओं में आते हैं या हम कॉम्पिटिटिव और एंट्रेंस एग्जाम को फेस करते हैं, उस समय ये प्रवृत्ति हमें एक तरह से फायदे के साथ साथ कुछ नुकसान भी पहुंचाती है। कैसे? जब हम चैप्टर को खोलते हैं तो हमें दिखाई देता है ये तो सब हमें आते हैं, और हम उस चैप्टर को पलटकर दूसरे चैप्टर पर चले जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, यही हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। इस पर अध्ययन करने का सबसे एक अच्छा तरीका मैं आपको बताता हूं। इस पर जब आप अध्ययन करने बैठे तो जैसे मैं आपको एग्जाम्पल आपके सामने रखूंगा और लगभग सभी में करवाऊंगा, अभी आपको देखना है। जब हम किसी भी एक शब्द के पर्याय शब्दों को देखते हैं तो हमें उस शब्द को अंडरलाइन कर लेना चाहिए जो हमें नहीं आता, जो हमने कभी सुना नहीं, जो हमने कभी पढ़ा नहीं। हमें उसकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। देखिए, जब हम पढ़ेंगे तो हम पढ़ भी चुके हैं और हमें वो आता भी है, तो हम ये भी नहीं कह सकते हमने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। लेकिन हमने उस शब्द को तो अंडरलाइन कर लिया जो हमने कभी नहीं सुना। तो यानी जो आते हैं उनको भी पढ़ गए और जो नहीं आते हैं उसको अंडरलाइन कर लिया। तो स्टूडेंट्स, आप पूरे चैप्टर में देखेंगे कि आपने मुश्किल से 10 या 15 शब्दों को अंडरलाइन किया है। क्या वो 15 शब्द ही आपके, अगर इस माइंड के डिक्शनरी में, अगर ये 15 शब्द आपकी माइंड की डिक्शनरी में चले जाते हैं तो आपका हिंदी शब्द ज्ञान भंडार विशाल हो जाएगा। और क्यों? क्योंकि वही शब्द आपको आने वाले कॉम्पिटिटिव और एंट्रेंस एग्जाम में परेशानी देने वाले हैं, वो आपको परेशानी नहीं देंगे। देखिए स्टूडेंट्स, तो इसलिए हमें इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं। हमें चैप्टर को क्लोज करने से पहले उस चैप्टर पर यह भी देखना चाहिए, बारीकी से अध्ययन करते हुए उन सभी शब्दों पर नजर अवश्य डालनी चाहिए जो हमारे इस ज्ञान के भंडार में नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। अब हम इस पर अध्ययन करते हैं स्टूडेंट्स। आप देखिए, आपके सामने शब्द जो हैं लगातार बोर्ड पर आ रहे हैं और मैं आपको उन पर स्टडी करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं। आप बिल्कुल 2-4 शब्दों के बाद ही समझ जाएंगे कि वास्तव में मैं क्या कहना चाहता हूं और वास्तव में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, हमारा पहला शब्द है सोना। देखिए स्टूडेंट्स, सोना। अब देख, सभी को पता है सोना को हेम कहते हैं, सोना को स्वर्ण कहते हैं, सोना को कनक कहते हैं, सोना को कंचन कहते हैं। इसमें थोड़ा सा डाउट है। कंचन, देखिए बोर्ड पर आपके सामने सभी शब्द जो मैं बोल रहा हूं वो आपके सामने आ रहे हैं। जो मैं बोल रहा हूं ऐसे शब्द जो मैंने इस पर नहीं लिखे हैं, लेकिन जो मैंने लिखे हैं वो समझ लीजिए कि आपकी नॉलेज से आउट है। इसलिए केवल उन्हीं शब्दों पर आपको फोकस करना चाहिए और साथ में उनकी स्टडी मैं करवा ही रहा हूं जो आपने नहीं की, जो आपको आते हैं। देखिए स्टूडेंट, अब सोना में हम हिरण्य को देखते हैं तो सोना में हिरण्य हमने कभी नहीं पढ़ा, तो हिरण्य सोना का पर्याय शब्द है, ये हमें याद रखना चाहिए स्टूडेंट्स। और कंचन अगला शब्द है स्टूडेंट्स। अंधकार, सबको पता है, अंधेरा। तम, तम को ध्यान से देखना चाहिए। तिमिर हमें पता है, तिमिर हमें पता है, हवांत तो हमें नहीं पता, तो हवांत और तम, ये हमें शब्द अवश्य याद रखने चाहिए, इनको फोकस करना चाहिए। उसके बाद में भवरा, भरमर सबको पता है, अली सबको पता है, भृंग सबको पता है, लेकिन मधुकर और मधुप पर हमें डाउट है। तो मधुकर और मधुप शब्द हमें अच्छी तरह से इन पर गौर करना चाहिए। उसके बाद में हम आते हैं स्टूडेंट्स सांप पर। सांप जो है उसका सभी को पता है, सर्प होता है, भुजंग होता है, विषधर होता है, नाग होता है। लेकिन स्टूडेंट्स, व्याल और उरग, ये 2 शब्द ऐसे हैं जिनका हमें नहीं पता, तो इसको फोकस कीजिए स्टूडेंट्स। उसके बाद में हम आते हैं स्टूडेंट्स किनारा। तो सबको पता है किनारा कूल होता है, किनारा कूल नहीं पता, ये ध्यान रखना है। सबको पता है कि तट होता है, तीर होता है, लेकिन कगार किसी को नहीं पता। कगार, नाव, नैया कगार पर खड़ी है, किनारे पर खड़ी है। देखिए स्टूडेंट्स, याद रखे, तो कगार पुलिन पक्षी जो है उसके हमें याद रखना चाहिए। खग, विहग, पंछी सभी को पता होता है, लेकिन विहंगम किसी को नहीं पता होता कि पक्षी को विहंगम भी कहते हैं, पक्षी को विहग भी कहते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, उसके बाद में आता है घर। घर ग्रह होता है, घर को निकेत भी बोलते हैं, घर को भवन, आलय और निकेतन भी बोलते हैं। तो याद रहे, निकेतन शब्द हमें याद रखना चाहिए स्टूडेंट्स। तो घर जो होता है उसका आलय और निकेतन, घर का आलय और निकेतन, ये शब्द भी घर के आलय और निकेतन बनते हैं स्टूडेंट्स, हमें याद रखना चाहिए। इसके अलावा फिर इसके बाद फिर आते हैं हम स्टूडेंट्स पानी। तो पानी का जल, वारी सबको पता होता है, नीर सबको पता है, लेकिन पानी का स्टूडेंट्स एक तो होता है सलिल और
और एक होता है तोय। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। ये सलिल और तोय बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है कि पानी के पर्याय शब्द। ये है सलिल और तोय, हमें याद रखना चाहिए कि सलिल और तोय पानी के पर्याय शब्द हैं। उसके बाद में आता है स्टूडेंट्स हमारा पर्याय शब्द लक्ष्मी, चंचला, पद्मा, रमा, कमला और श्री। तो आपको याद रखना चाहिए पद्मा और श्री जो है वो ऐसे शब्द हैं जो बहुत से विद्यार्थियों को नहीं पता होते। उसके बाद में आता है अग्नि। स्टूडेंट्स आग, अनल, पावक, ज्वाला, ये सभी को पता होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है स्टूडेंट्स, बार बार ये पूछा गया है। हुतासन, हुतासन किसका पर्याय शब्द है? अग्नि का, याद रखिए स्टूडेंट्स। कृष्णाणु किसी को नहीं पता होता, पूछा गया है किसका पर्याय शब्द है। और वहीन, देखिए वहीन है को हलंत है, तो वहीन, कृष्णाणु और हुतासन बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए शब्द हैं स्टूडेंट्स, याद रखना चाहिए अग्नि के पर्याय शब्द। शरीर का सबको पता है स्टूडेंट्स, तन, काया, देह, लेकिन कलेवर किसी को नहीं पता होता स्टूडेंट्स। कलेवर ये आपको याद रखना चाहिए, सामने बोर्ड पर देखिए स्टूडेंट्स, आपको क्लियर दिखाई दे रहा है। उसके बाद में आता है वायु। तो वायु देखिए स्टूडेंट्स, वायु का पवन, हवा सबको पता होता है, समीर सबको पता होता है, लेकिन एक अनिल, देखिए स्टूडेंट्स वायु को अनिल भी बोलते हैं, वायु को मारुत भी बोलते हैं, वायु को वात भी बोलते हैं, ये हमें याद रखना चाहिए। उसके बाद में आता है शत्रु। शत्रु में स्टूडेंट, शत्रु में सबको पता होता है बैरी, दुश्मन, विपक्षी, लेकिन रिपु देखिए सामने आपके है, रिपु शब्द जो होता है वो भी शत्रु होता है, शत्रु का पर्याय शब्द। और अरि, रे को छोटी की मात्रा देखिए सामने बोर्ड पर है, शत्रु के पर्याय शब्द अरि और रिपु, ये हमें फोकस करने चाहिए स्टूडेंट्स। उसके बाद में आता है कमल। स्टूडेंट्स पंकज, सरोज, राजीव, वारिज, उत्पल, अरविंद, पद्म, कंज, नलिन सबको पता होता है। एक कंज शब्द बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है स्टूडेंट्स को भ्रमित करता है, तो कंज शब्द हमें याद रखना चाहिए। नलिन भी जो कमल होता है, उत्पल भी कमल होता है और वारिज भी कमल होता है स्टूडेंट्स, ये शब्द जो है भ्रमित करने वाले शब्द हैं। उसके बाद में स्त्री। तो स्त्री में, स्त्री शब्द के पर्यायवाची शब्द नारी, महिला, वनिता, याद रखना चाहिए। नारी, महिला, वनिता, रमणी भी स्त्री को ही कहते हैं, कामिनी भी स्त्री को ही कहते हैं, ललना भी स्त्री को कहते हैं। तो ये शब्द जो है जैसे वनिता और ललना, ये शब्द आपको याद रखने चाहिए स्टूडेंट्स, ये हमें भ्रमित कर सकते हैं। इसी तरह से उसके बाद में आते हैं पत्नी। ये भी बड़ा कंफ्यूजिंग शब्द है स्टूडेंट्स, इसमें पत्नी के जो आने वाले जो पर्यायवाची शब्द हैं हमें बहुत ही भ्रमित करते हैं। देखिए पत्नी को भार्या, गृहिणी, वधु, अर्धांगिनी सभी को पता है, सहधर्मिणी भी सबको पता चल सकता है, लेकिन दारा और तिर्या देखिए आपके सामने बोर्ड पर दिखाए गए हैं। दारा और तिर्या बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं सब, जिन्होंने स्टूडेंट्स को बहुत ही ज्यादा भ्रमित किया। उसके बाद में शब्द आता है पुत्र। तो पुत्र पे हमें सुत, आत्मज, तनय, बेटा, नंदन, इसमें आत्मज और जो तनय शब्द है ये आपको याद रखना चाहिए कि पुत्र को आत्मज और तनय भी कहते हैं और सुत भी कहते हैं, ये भी आपको याद रखना चाहिए। उसके बाद में आता है नेत्र। तो सभी को पता होता है आंख, नयन, नेत्र, चक्षु, याद करके रट्टे मार के याद किए हुए हैं। नेत्र, आंख, नयन, नेत्र, चक्षु, देखिए लेकिन किसी को, बहुत कम बच्चों को पता होता है कि दृग, दय के नीचे कृपा वाला रहे, देखिए आपके सामने है दृग और अक्षी, देखिए ये भी आपके ही पर्याय शब्द हैं। उसके बाद में आता वृक्ष। वृक्ष का देखिए स्टूडेंट सबको पता है पेड़, लेकिन विटप नहीं पता, तरु नहीं पता, द्रुम भी, द्रुम जो होता है वो भी पेड़ होता है, विटप भी, तरु भी पेड़ होता है, पादप और पेड़ सबको ही पता है। तो आपको विटप, तरु और द्रुम की तरफ ध्यान देना चाहिए स्टूडेंट्स। गंगा। तो गंगा के बारे में सबको पता है भागीरथी, सुरसरी, देव नदी, मंदाकिनी, लेकिन जहानवी और सुरसरिता और मंदाकिनी, ये आपको याद रखना चाहिए कि गंगा के पर्याय शब्द होते हैं स्टूडेंट्स। उसके बाद हिरण। तो हिरण का हरिण होता है, ये वैसे ही पता चल जाता है। हिरण का सारंग, कुरंग, हिरण का मृग होता है सबको पता है, लेकिन सारंग और कुरंग ये भी हिरण के ही पर्याय शब्द होते हैं स्टूडेंट्स, आपको याद रखना चाहिए, बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये शब्द लिए गए हैं। उसके बाद में आता है हाथ। तो हाथ का कर हमें याद रखना चाहिए, पानी हमें याद रखना चाहिए, हस्त जो है ये सभी को पता है। इसी तरह से हाथी का आता है हस्ती, गज, कुंजर, द्विरद, मतंग, नग, द्वीप। तो देखिए हाथी का, एक तो हाथी का कुंजर और एक हाथी का नग, ये बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबके सामने आया है और ये आपके लिए बहुत ही जरूरी है, आपको ये याद रखना चाहिए कि हाथी के का पर्याय शब्द कुंजर भी होता है और हाथी का पर्याय शब्द नग भी होता है। स्टूडेंट्स मैं पहले आपको बताना चाहता हूं कि नग पर्वत का भी पर्याय शब्द होता है, कई बार ये भी हमें भ्रमित कर सकता है, तो याद रखना चाहिए पर्वत का पर्याय शब्द भी नग होता है और हाथी का पर्याय शब्द भी नग होता है। तो नग कई बार ऐसे पूछा जा सकता है कि कौन से निम्नलिखित में से किस शब्द का पर्याय शब्द कॉमन नग है, तो आपको याद रखना चाहिए हाथी और पर्वत का पर्याय शब्द नग कॉमन शब्द है। इसी तरह से स्टूडेंट्स के पास में आता है सेवक। तो सेवक में दास सबको पता, नौकर सबको पता, चाकर सबको पता, लेकिन भृत्य, देखिए सामने बोर्ड पर भृत्य, ये किसी को नहीं पता होता कि भृत्य भी नौकर को कहते हैं। उसके बाद में आते हैं स्टूडेंट्स शेर। शेर के पर्याय शब्द सबको सिंह पता है, मृगराज पता है, वनराज पता है, लेकिन स्टूडेंट्स केहरी और शार्दुल देखिए सामने आपके सामने बोर्ड पर है, ये बड़े इंपॉर्टेंट शब्द हैं। राजस्थान, बिहार और मध्य प्रदेश और हरियाणा की परीक्षाओं में कई बार ये शब्द रखे गए हैं। शार्दुल, देखिए स्टूडेंट्स शार्दुल और केहरी ये शब्द शेर के पर्याय शब्द होते हैं। अगला है स्टूडेंट्स पर्वत। पहाड़, गिरी सभी को पता है, लेकिन शैल ये हमें याद रखना चाहिए,
और नग, अभी मैंने बताया था जो हाथी का भी पर्याय शब्द होता है, तो नग और सैल हमें याद रखना चाहिए, पर्वत के पर्याय शब्द हैं। उसके बाद में चंद्रमा। तो देखिए स्टूडेंट्स, सभी को पता है कि चंद्रमा जो है वो इंदु भी होता है, चंद्र भी होता है, चांद भी होता है, शशि भी होता है, लेकिन सोम को याद रखें, सोम भी चंद्रमा होता है, सुधांशु भी चंद्रमा होता है, हिमांशु भी चंद्रमा होता है, सुधाकर भी चंद्रमा होता है, लेकिन याद रहे सोम भी चंद्रमा होता है। हिमांशु और सुधांशु भी चंद्रमा जो है होते हैं, क्यों? क्योंकि ये चंद्रमा के पर्याय शब्द हैं। इसी तरह सुधाकर और राकेश भी चंद्रमा होता है, चंद्रमा के पर्याय शब्द हैं। स्टूडेंट्स, इनको फोकस करना चाहिए। उसके बाद में आते हैं सूर्य। स्टूडेंट, सूर्य, रवि, दिनेश, लेकिन आदित्य आपको याद रखना चाहिए। दिन का सभी को पता है दिवाकर, और मार्तंड बड़ा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, मार्तंड आपको पता होना चाहिए कि मार्तंड और आदित्य और दिवाकर ये भी सूर्य के ही पर्याय शब्द होते हैं। उसके बाद में स्टूडेंट्स अमृत। तो अमृत जो है वो पीयूष होता है, अमी होता है, अमी का भी सभी को लगभग पता है, लेकिन सोम भी सभी को पता है, सुधा भी अमृत को ही कहते हैं। उसके बाद में आते हैं स्टूडेंट्स पृथ्वी। पृथ्वी, धरा, धरती, वसुधा, वसुंधरा, अवनी, भूमि, लेकिन याद रहे स्टूडेंट्स अक्षिति भी पृथ्वी को ही कहते हैं, अक्षिति। देखिए पृथ्वी को भी अक्षिति कहते हैं। तो स्टूडेंट्स अवनी और अक्षिति ये पृथ्वी के ही जो है पर्याय शब्द हैं, हमें याद रखने चाहिए। उसके बाद में स्टूडेंट्स आता है कामदेव। कामदेव जो है, कामदेव का काम और मनोज शब्द जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। काम और मनोज जो है वो भी कामदेव के ही पर्याय शब्द हैं। उसके बाद में आता है स्टूडेंट्स समुद्र। समुद्र जो है उसके पर्याय शब्द स्टूडेंट्स सबको पता है, सागर, जल्दी, वारिधि, सिंधु, लेकिन रत्नाकर समुद्र का ही जो है पर्याय शब्द है, और नदी से भी समुद्र का ही पर्याय शब्द है, आपको याद रखने चाहिए। उसके बाद में आता है स्टूडेंट्स पत्थर। तो देखिए सबको पता है प्रस्तर और पाषाण जो है वो पत्थर के ही पर्याय शब्द होते हैं, लेकिन अस्म और उपल आपको याद रखना चाहिए कि अस्म और उपल ये भी पत्थर के ही पर्याय शब्द होते हैं। उसके बाद में आता है रात। तो स्टूडेंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस रात से जुड़े पर्याय शब्द बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते रहते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, विभावरी और राका और कामिनी, कामिनी, विभावरी और राका, देखिए सामने आपके सामने है, ये भी पर्याय शब्द हैं किसके? रात के, हमें याद रखने चाहिए। उसके बाद में आता है प्रकाश। तो स्टूडेंट्स प्रकाश एक ऐसा शब्द है जिसके पर्याय शब्द, एक ऐसा पर्याय शब्द है जो बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया है, जिसका हमें नहीं पता होता। क्या? ज्योति सबको पता, चमक सबको पता, प्रभा और द्युति, प्रभा और द्युति देखिए सामने आपके, ये शब्द ऐसे शब्द हैं जो बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है आते रहते हैं और विद्यार्थियों को भ्रमित करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जितने भी पर्याय शब्द मैंने आपके सामने रखे हैं, अगर आप उनको ध्यान से करें, अगर उन एक एक शब्द पर, वो शब्द जो मैंने आपके सामने रखे हैं इन पर अगर स्टडी करें, तो आपको पता चलेगा कि 5-7 शब्द तो इनमें से आपको पता है, लेकिन बाकी नहीं पता। जो नहीं पता है उसी को फोकस करना है, और जो आपको पहले से पता है उसको बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, वो आपके माइंड में, आपके माइंड की डिक्शनरी में वो फिक्स है। लेकिन ये शब्द जो मैंने आपके सामने रखे हैं ये बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके सामने आते रहेंगे। अगर पर्यायवाची शब्द वाले चैप्टर पर कभी भी आपकी दृष्टि जाए तो मेरे इस लेसन की तरफ दृष्टि आप डालें, और अगर किसी को समझाएं तो पढ़ने का यही मेथड बताएं। बेकार में उन शब्दों को जो हमें आते हैं उन पर फोकस करने से हम बोर हो जाते हैं और किताब को अलग रख देते हैं। लेकिन अगर हम उन शब्दों को फोकस करें जो हमने कभी नहीं पढ़े हैं, तो वो चैप्टर हमारे लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा, और जो डिफरेंस प्रतियोगी परीक्षाओं में हमारे नंबरों में पड़ता है उस डिफरेंस को दूर करके अन्य प्रत्याशियों के मुकाबले में आपको आगे रखेगा। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।